नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पैसों से प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज डीएम ऑफिस से आने के बाद से ही दीपिका बहुत दुखी और परेशान थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने ढलते हुए शरीर और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह आईने से कह रही हो कि तुम भी लोगों की तरह झूठे हो। आज तक तुम मुझे सिर्फ झूठ दिखाते रहे, कभी मुझे सच देखने ही नहीं दिया। उसने उस दिन रात को खाना भी नहीं खाया। उसके पति और दोनों बच्चे खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दीपिका की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे। पति और दोनों बच्चों के साथ उसका जीवन अब तक सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। वह अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसे कभी किसी बात की चिंता नहीं हुई। जी भर कर रो लेने के बाद दीपिका अपने बेडरूम में आई। वहां उसने सोए हुए अपने पति को गौर से देखा। आज पहली बार उसका पति उसे बदसूरत और काफ़ी उम्र दराज दिख रहा था। अपने पति को देखकर दीपिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज उसने डीएम ऑफिस में एक लड़के को देखा, जिसे देखकर वह चौंक गई। उस लड़के का नाम देवेंद्र था। उस लड़के को देखने के बाद दीपिका अपने अतीत की यादों में खो गई। देवेंद्र से उसकी पहली मुलाकात आज से करीब 15 साल पहले कॉलेज में हुई थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसका वही मुस्कुराता चेहरा, गठीला बदन, शरारती आंखें। कॉलेज की लड़कियां उसे सलमान कहकर पुकारती थी। कॉलेज की हर लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कती थीं और उसे पाना चाहती थीं। देवेंद्र को देखते ही दीपिका को भी उससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। यूँ तो कॉलेज की सभी लड़कियां अपने सलमान की ऐश्वर्या बनने की कोशिश में लगी हुई थी, परंतु दीपिका बाजी मार ले गई। देवेंद्र को भी दीपिका से प्यार हो गया। दीपिका और देवेंद्र 4 वर्षों तक प्रेम की डोरी से बंधे रहे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही दीपिका को ऐसा लगने लगा कि सुखी जीवन के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो देवेंद्र के पास नहीं था। इसलिए उसने खुद को देवेंद्र से दूर करना शुरू कर दिया और उसने इस प्यार रूपी डोर से अपने आप को मुक्त कर लिया। देवेंद्र से अपना रिश्ता तोड़ने के बाद दीपिका ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लिया, जो उससे उम्र में 2 गुना बड़ा था। उससे शादी करने के बाद दीपिका 2 बच्चों की मां बन गई। अब दीपिका अपने पति और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि इंसान का कभी भी अपने अतीत से पीछा नहीं छूटता है। आज दीपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2 दिन बाद उसके बेटे का जन्मदिन था और वह इस बार अपने जिले के जिलाधिकारी को भी अपनी इस खुशी में आमंत्रित करना चाहती थी। इसलिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए वह अपने पति के साथ डीएम ऑफिस गई थी। कुछ देर अतिथि कक्ष में इंतजार करने के बाद वह जब डीएम के केबिन में दाखिल हुई तो अप्सरा जैसी खूबसूरत जिला अधिकारी को देखकर वह दंग रह गई। उसने सोचा शायद इसी को खूबसूरत औरत कहते हैं। अभी दीपिका अपने आने के कारण डीएम साहिबा को बता ही रही थी कि तभी एक शख्स करीब 5 साल के बच्चे के साथ बिना किसी इजाज़त के डीएम के केबिन में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही डीएम साहिबा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। वह व्यक्ति डीएम साहिबा की तरफ देखते हुए बोला, आरव आज जिद करने लगा था कि उसे आज अपनी मम्मा से मिलना है, और वह भी अभी के अभी, इसलिए मुझे उसे तुम्हारे पास लाना पड़ा। उस व्यक्ति की बात सुनकर डीएम साहिबा बोली, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया इसे हमारे पास लाकर। मुझे भी आज इससे मिलने का बहुत मन था। फिर उस व्यक्ति ने बच्चे से कहा, चलो आरव, अब हम लोग घर चलते हैं, मम्मी को अपना काम करने दो।
उस बच्चे ने कहा, ठीक है पापा। फिर वह अपनी मम्मी को बाय कहते हुए वहाँ से चला गया। उस शख्स को, बच्चे को और डीएम साहिबा को देखने के बाद दीपिका के दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था। आज भी वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा दीपिका ने उसे कॉलेज में पहली बार देखा था। दीपिका ने खुद को संभालते हुए डीएम साहिबा की ओर देखते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डीएम साहिबा ने कहा, हाँ पूछिए। तब दीपिका बोली, आपके पति क्या करते हैं? डीएम साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। डीएम साहिबा की बात सुनकर दीपिका समझ चुकी थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा ज़िंदगी आसान ज़रूर बना देता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी है जब उसमें हमसफ़र का प्यार हो, हमसफ़र का साथ हो। आज पैसों से प्यार करना उसे भारी पड़ गया था। वह अपने मन में यह सोचने लगी कि आज अगर मैं पैसों से प्यार न करके देवेंद्र के प्यार को समझी होती तो आज देवेंद्र मेरा पति होता और हम दोनों कितने खुश होते। लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ होता है। अगर ज़िंदगी के सफ़र में बराबर की उम्र के हम सफ़र का साथ हो तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।